लंबे समय से वो उसे मेंटली हैरेस किया जा रहा था, इसलिए उसने सुसाइड की। देखिए, कानून किसी भी भावनाओं से नहीं चलता है। कानून सख्त धाराओं और सबूतों पर टिका हुआ है। लेकिन हम्म। कानून से पहले हमारा समाज और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग दोषी हैं। पलक हम्म। इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाती थी, रील्स बना रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे वह किस नरक को झेल रही थी, यह समाज नहीं देख पाया। हम हम्म। एक ऐसा खोखला समाज बना रहे हैं जहां लोग डिजिटल फॉलोवर्स तो गिनते हैं, लेकिन पड़ोस या घर में तड़प रही बेटी की चीख नहीं सुन पाते। 2026 में भी जब लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, इंस्टाग्राम क्वीन जैसी सेलिब्रिटी हैं, तब भी उनकी योग्यता का पैमाना दहेज से तय हो रहा है। जब तक समाज लड़कों की बोली लगाना बंद नहीं करेगा, तब तक हम्म। कानून अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। खुदकुशी एक दिन में तो होती नहीं है। पलक को महीनों तक इस कदर मानसिक रूप से तोड़ा गया हो गया कि उसने अपनी जान देना ही एकलौता रास्ता चुना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है, तो सुसाइड का मतलब होता है कि उसके जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उसे इस तरह से मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है कि उसने एक ही रास्ता चुना है, वो है जिंदगी को अपने खत्म करना। हम्म। जब हमारे समाज में शादी को निभाने का इतना दबाव होता है कि लड़की मायके लौट कर आने के बजाय मरना बेहतर समझती हैं। हम्म। माता पिता भी अपनी बेटियों को सहन करने के बजाय लड़ने की सीख नहीं देते हैं, बल्कि उन्हें यही कहते हैं कि बेटा ससुराल में एडजस्ट करो, जैसे भी हो अपनी शादी को निभाओ। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से भी अगर इसको हम देखते हैं, तो शादी के 7 साल के भीतर एक ऐसी संदिग्ध मौत का होना कि पोस्टमार्टम अगर खुदकुशी की भी पुष्टि करता है, लेकिन कानून या दहेज मृत्यु यानी डाउरी डेथ का मामला मानता है। पुलिस को केवल उकसाने या 108 पर ही नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत भी केस चलाना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। क्योंकि ये डेथ, जैसे कि अभी मैडम ने बताया, अननेचुरल डेथ है, कोई नेचुरल डेथ नहीं है। एक एक की लाइफ को खत्म किया गया, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। जब किसी परिवार में किसी बेटी की डेथ होती है ना, तो पूरा पूरा परिवार खत्म हो जाता है। और पुलिस को यहाँ पे डिजिटल साक्ष्यों को भी जब्त करना चाहिए। पलक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसके फोन के व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस, डीएम्स और डिलीट किए गए डेटा इस केस के सबसे बड़े गवाह हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस ने क्या इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जब्त किया है? क्या उन्हें सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? क्या आरोपियों के फोन जब्त किए गए हैं? उनके फोन से भी देखा जाए, पलक किससे बात करती थी, किससे नहीं करती थी, उसने लास्ट मैसेज किसको किया है, लास्ट कॉल किसको किया है, और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों की जा रही है? अगर पति अमित रजक ने सरेंडर किया है, लेकिन सास मीरा और देवर आकाश अभी भी बाहर क्यों हैं? क्या वे सबूतों को टैंपरिंग कर रहे हैं? क्या एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही है? जब 21 मई को एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने में इतना समय क्यों लग रहा है? और कानून के मुताबिक धारा 118 बीएनएसएस के तहत जब अगर शादी के 7 साल के भीतर दहेज के लिए प्रताड़ना के बाद मौत होती है, तो कोर्ट मानकर चलता है कि यह दहेज मृत्यु है, और यह साबित करने की जिम्मेदारी आरोपियों की होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे प्रोसिक्यूशन पे नहीं होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे एक्यूज पर होगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम्म। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और पुलिस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ट्रांसपेरेंसी होके करे, निष्पक्ष ठीक है, जांच करे। लेकिन अब वो तो पुलिस पर निर्भर करता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ फाइंड आउट करती है, क्या